करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपना टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिवोशनल पाथ्स टू द डेविन, यानी वो रास्ता जो भगवान की तरफ ले जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वी हैव स्टडीज इन क्लास 6 दैट द हिस्ट्री इज़ नॉट स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स और क्वींस, यानी कि हमने 6 क्लास में ये बात पढ़ी थी कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजा या रानियों की कहानी या उनकी हिस्ट्री नहीं होती, बट लेकिन ऑफ अ कॉमन मैन, एक साधारण आदमी के वो उस दौर में कैसा रहा, मोनूमेंट्स यानी इमारतें कैसी हैं, किसने बनवाई, और लिटरेचर एक्सेट्रा यानी लिटरेचर यानी साहित्य की भी हमें जानकारी मिलती है। ऑल्सो फ्रॉम पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, यानी ये सब भी हमारी हिस्ट्री के पार्ट्स हैं। यानी जब हम हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम राजा रानियों के और उनके बच्चों के किस्से कहानी पढ़ के बंद कर देंगे। उसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को। आगे देखिए क्या लिखा है। वी विल स्टडी अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, भक्ति काल। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदी लिटरेचर का भक्ति काल को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवोटिशनल पीरियड्स। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। थ्रू वेरियस वर्कशीट्स ऑन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू find out how the lives of sant, writers, philosophers, women and different section of society during this period। हमने पिछली कुछ वर्कशीटों में ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से संत, राइटर्स और फिलोसफर्स और जो औरतें थीं, अलग अलग तरह की सोशल सोसाइटीज़ थी, वो लोग इस पीरियड में कैसे रह रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या इमेजिनेशन थी उनकी। What was their thought on different way of life and philosophy, और उनके ज़िंदगी के अलग अलग नज़रिए क्या थे सबके। भाई अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि एक फूल है बहुत प्यारा सा, ठीक, एक बहुत प्यारा सा फूल बना हुआ है। अब अगर यहाँ कोई एक साइंटिस्ट आएगा, वो इसे देख के कहेगा अरे ये तो देखो, ये वाला लॉ था, ये वाला नियम था, ये वाला कानून था, ठीक है, इस तरह से हुआ और ये फूल नया खिल गया। तो वो किस पे लगाया? क्योंकि वो साइंस का इंसान है, उसने इसमें साइंस लगाई। अब अगर कोई मान लीजिए एक इंसान आए, वो हिंदू हो, ठीक है, और भगवान को मानता हो, तो वो आके उसे देखेगा, क्या कहेगा? अरे वाह, भगवान ने क्या चीज़ बनाई है, कितना सुंदर बनाया है इसको। वहीं अगर कोई एक मुसलमान आ जाए, वो आके क्या देखेगा? कहेगा अरे वाह, अल्लाह की क्या शान है, कितना खूबसूरत फूल बनाया अल्लाह ने। वहीं अगर कोई एक क्रिश्चियन आ जाएगा, वो कहेगा वाह, गॉड्स ब्यूटी, भगवान अल्लाह की, वो गॉड कहते हैं ना क्रिश्चियन, तो हाँ, कि गॉड की खूबसूरती है ये, गॉड ने कितना खूबसूरत बनाया ये। तो कहने का मतलब ये है कि सबका अपना अलग अलग नज़रिया। वहीं अगर कोई एक छोटा बच्चा आ जाएगा, वो क्या कहेगा? वाह, कितना सुंदर फूल है, और वो उसे तोड़ के चलता बनेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे लोग वैसे वैसे उनकी नज़र। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि संत जो हैं वो भगवान पे यकीन करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक, तो उनका नज़रिया क्या है। राइटर्स, कुछ राइटर्स होते हैं जो भगवान पे यकीन रखते हैं, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी भगवान पे यकीन नहीं रखते, तो उनके क्या क्या नज़रिए थे। ठीक है, फिलोसफर्स जो होते हैं वो मोस्टली जो चीज़ें हो रही होती है, जो चीज़ें उनके सामने से गुजरती है, वो उसको ही यकीन करते हैं, है ना, वो थोड़ा सा साइंस पे ज़्यादा यकीन करते हैं। तो उनकी क्या थिंकिंग थी, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है द 7th to 9th सेंचुरी। अगर हम 7 से 9वीं शताब्दी तक की बात करें, सी द इमर्जेंस ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट्स। ठीक है, यानी कि हम जानेंगे कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए मज़हब आए, नए मज़हबी आंदोलन शुरू हुए, जिसमें आंदोलन का मतलब ये नहीं होता लड़ाई झगड़ा, आंदोलन का मतलब ये होता है कि कुछ नए मज़हब निकले और कहा गया अब हम इसको मनवाएंगे सबसे, है ना, लोगों से कहेंगे कि आप इन्हें मानो। लीड बाय द नार्यास, यानी कि जिन्हें कहा था संत डिवोट टू शिव। ठीक है, जो शिव जी को मानते थे, और दूसरे थे अलवार्स, जिनको कहते हैं हम संत डिवोटेड टू वैष्णु, जो वैष्णु जी को मानते थे। यहाँ आगे लिखा है दे प्रीचेस एडेंट्स लव ऑफ शिव एंड विष्णु एज द पाथ टू साल्वाइजेशन। अब ये बोलते हैं कि अगर आप
शिव और विष्णु को मानेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिल से शिव को और विष्णु को मानना पड़ेगा, उनके बताए गए रास्ते पे चलना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या लिखा है, दे ड्रो अप ऑन द आइडल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। ठीक है, यानी कि अब क्या है, ये प्यार मोहब्बत इसके साथ ही अपने उसको बढ़ावा दे रहे थे, पूरे में फैला रहे थे। और ये लिटरेचर कौन सा था, तो देखिए यहाँ लिखा है द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द तमिल लिटरेचर। पहले ये तमिल लिटरेचर था, उसके बाद कंपोज ड्यूरिंग द अर्लियर सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा, और उसके बाद जो कॉमन एरा जो अब चल रहा है आपका, इसके शुरू में ये लिटरेचर लिखा गया था। एंड ब्लेंडेड दैम विद द वैल्यू ऑफ भक्ति, और इसके ज़रिए ये बताया गया था कि भक्ति की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, द नारायण्स एंड अलवाज वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग equestrian poems in Paris of the deities enhancing in the village they visited and set them to music। तो कहते थे कि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ये घुमक्कड़ हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, पहले यहाँ फैलाया अपना मज़हब, फिर यहाँ फैलाया, तो फिर यहाँ फैलाया, है ना, सब जगह फैलाते थे। और जिस भी गांव में ये जाते थे, वहाँ जो पहले से उनके देवी देवता हुआ करते थे, तो उनके लिए एक अच्छी सी पोएम लिखते थे, अच्छे से पोएम भी लिखते थे, और उस पोएम को क्या करते थे, म्यूजिक में भी बनाते थे। ठीक है, यानी गाते भी थे। देयर इज़ अ फेमस सेइंग अबाउट भक्ति रिलेटेड इट टू कमिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि एक बहुत फेमस सा थॉट है भक्ति के बारे में कि ये किस तरह से साउथ से नॉर्थ आया। तो यहाँ लिखा है, भक्ति वॉज बोर्न इन द साउथ इन इंडिया एंड इट वॉज ब्रॉट टू नॉर्थ बाय रामानंदन। तो ये कहते हैं कि साउथ इंडिया में भक्ति की पैदाइश हुई, भक्ति वहीं पैदा हुई है, वहीं पनपी है, और रामानंदन के ज़रिए जो है ये नॉर्थ आई है, नॉर्थ इंडिया यानी हमारे दिल्ली यूपी इस एरिया में आई है। ठीक, आगे देखते हैं। तो These संत वर डिवोटेड टू शिव, ये वो संत हुआ करते थे जो शिव जी को मानते थे। देयर वर 63 नारायण्स, और उस वक्त 63 नारायण्स थे। और अलवार्स की बात करें तो ये जो थे, ये वैष्णु जी को मानते थे। दे संत वेयर डिवोटेड टू डे वैष्णु। देयर वर 12 ऑफ द अलवार्स। इस वक्त हमारे पास, उस वक्त तक हमारे पास 12 ये थे। ठीक है, अब आपको यहाँ पहले एक्टिविटी दी गई है, कहा गया है द स्टडी ए कंपोजिशन ऑफ मनीष कृष्णनगर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक में जो आपको ये नगर का दिया गया है इसको आप पढ़ें। ठीक है, ये एक राइटर है, इनके बारे में दिया गया है, और कहा गया है कि इनकी जो पोइट्री है, यानी इन्होंने जो एक पोएम लिखी है, उससे के ज़रिए उन्होंने अपना भगवान के साथ कैसा रिश्ता बताया है आपको बताना है। तो मेरे पास बुक इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये आंसर नहीं करा रही हूँ। आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ के आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान सी भाषा में है, पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से वो बता रहे हैं कि उनके और भगवान के बीच में कैसा रिश्ता है। ठीक है, चलिए अब आपके ट्रू फॉल्स है इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो पहला लिखा है भक्ति वॉज स्टार्टेड इन द साउथ इंड, तो ये आपका ट्रू है कि भक्ति जो है वो साउथ इंडियन से ही स्टार्ट हुई है। उसके बाद लिखा है देयर वर 12 नारायण्स, तो ये आपका फॉल्स है, नारायण्स 12 नहीं 63 थे। उसके बाद लिखा अलवाज वर डिवोटेड टू विष्णु, अलवाज जो है वो विष्णु जी को मानने वाले हैं, तो ये ठीक है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से। चले तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।